सो नाउ रेसमिक मिक्सचर, आपसे पूछा जाए रेसमिक मिक्सचर क्या होता है। रेसमिक मिक्सचर को डीएल मिक्सचर या प्लस माइनस मिक्सचर भी बोलते हैं। दो इनैंशियोमर्स के इक्वल अमाउंट के मिक्सचर को ही रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। दो इनैंशियोमर ले लें, दोनों को एक जगह इक्वल अमाउंट में मिक्स कर दें, दैट इज रेसमिक मिक्सचर। सपोज जैसे मैंने ये लिया कि दिस वन इज CH3, this is H, this is Cl and this is PH। इसका मिरर इमेज ले लें हम, this is CH3, PH, H and this is Cl। अब ये दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स कर दिया जाए। 50% हमने ये ले लिया, 50% ये ले लिया, दोनों को एक कंटेनर में मिक्स कर दिया। अगर ये PPL को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है प्लस में, तो ये इसका मिरर इमेज है, तो ये इसको माइनस में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो अगर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये लीवो रोटेटरी होगा। दोनों के कंसंट्रेशन सेम है, तो मिक्सचर का नेट रोटेशन जो थीटा मिक्सचर होगा दैट बिकम 0, और इसी मिक्सचर को ही हम लोग रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। दिस इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर, या इसी को हम लोग डीएल मिक्सचर भी बोलेंगे। दिस इज आल्सो नोन एज डीएल मिक्सचर, या इसी को हम लोग प्लस माइनस मिक्सचर भी बोलेंगे। इज आल्सो नोन एज प्लस माइनस मिक्सचर, प्लस माइनस मिक्सचर। और इसका नेट रोटेशन 0 बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंपनसेशन। दो डिफरेंट आइसोमर्स हैं, दोनों मिरर इमेज हैं, दोनों को मिलाया गया तो एक का रोटेशन प्लस में, एक का माइनस में, तो कंपाउंड का नेट रोटेशन 0 एक्सटर्नली कंपनसेट कर रहा है। मीजो कंपाउंड में इंटरनल कंपनसेशन होता था, एक ही कंपाउंड में दो रोटेशन थे। यहाँ दो रोटेशन दो अलग अलग कंपाउंड में है, तो नेट रोटेशन 0। ऐसे भी ले सकते हैं कि दिस इज वन इज CH3, दिस इज H NH2, दिस इज Br H and PH। इसका मिरर इमेज ऐसे है कि दिस इज CH3 NH2 H, this is H, PH, sorry this is Br and PH। अब ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीट मिरर इमेज, दोनों को 50% ले लिया, 50% ये लिया हमने, 50% ये लिया, तो कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे रेसमिक मिक्सचर, और इसका जो थीटा मिक्सचर होगा वो 0 हो गया, 0 डिग्री। सो दिस इज रेसमिक मिक्सचर, या उसी को हम लोग डीएल मिक्सचर या प्लस माइनस मिक्सचर बोलते हैं, और इसका रोटेशन 0 डिग्री हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर दोनों इनैंशियोमर्स में एक का अमाउंट ज्यादा कर दें, एक का कम कर दें, तो पार्शियल रेसमाइजेशन होता है, कंप्लीट रेसमाइजेशन नहीं होता। जैसे इन दोनों में, इसमें रेसमिक मिक्सचर का अमाउंट 100% था, दिस रेसमिक मिक्सचर इक्वल टू 100%, 50% प्लस 50% माइनस। यहां भी रेसमिक मिक्सचर का जो अमाउंट था वो भी 100% था। अगर दोनों में एक का अमाउंट ज्यादा कर दें, एक का कम कर दें, तो पार्शियल रेसमाइजेशन होता है। सपोज मैंने ये ले लिया कि दिस वन इज CH3, दिस इज OH H NH2, और इसका मिरर इमेज लिया कि दिस वन इज CH3 NH2 OH NH। अब ये दोनों कंप्लीट मिरर इमेज हैं एक दूसरे के। सपोज इसका रोटेशन प्लस में है और इसका रोटेशन माइनस में है। अगर मैंने इसको 60% ले लिया और इसको 40% ले लिया, प्लस ज्यादा है माइनस कम है, तो 40% माइनस ने 40% प्लस को न्यूट्रलाइज किया, तो जो रेसमिक मिक्सचर का अमाउंट है तो 80% हो गया। 80% प्लस माइनस के फॉर्म में आ गया, क्योंकि 40% माइनस ने 40% प्लस को ही न्यूट्रलाइज किया। 20% प्लस बच गया, तो 20% प्लस जो बच गया उसको हम लोग ऑप्टिकल प्योरिटी बोलते हैं। दिस इज नोन एज ऑप्टिकल प्योरिटी OP, या उसी को हम लोग एनैंशियोमेरिक एक्सेस भी बोलते हैं। इज आल्सो नोन एज एनैंशियोमेरिक एक्सेस।
दैट इज 20% और 20% प्लस वाला था। तो ऑप्टिकल प्योरिटी वो अमाउंट है जिसका रेसिमाइजेशन नहीं होता है। हाउ मच वन एनहांसियोमर इज प्रेजेंट इन द एक्सेस ऑफ रेसमिक मिक्सचर, दैट इज नोन एज ऑप्टिकल प्योरिटी एनहांसियोमरिक एक्सेस। और रेसमिक मिक्सचर पार्शियल तभी बनेगा जब एक का अमाउंट ज्यादा हो और एक का अमाउंट कम हो। जिस अमाउंट का रेसिमाइजेशन नहीं हुआ वही अमाउंट ऑप्टिकल प्योरिटी या रेसमिक मिक्सचर एनहांसियोमरिक एक्सेस कहलाएगा। अब अगर आपसे बोला जाए कि +2 क्लोरोब्यूटेन, अगर मैं एक कंपाउंड ये ले लूं और आपसे बोला जाए कि द ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ +2 क्लोरोब्यूटेन इज 30%। अगर +2 क्लोरोब्यूटेन की ऑप्टिकल प्योरिटी 30% है, देन फाइंड आउट टोटल अमाउंट ऑफ plus and -2 chlorobutane in the given mixture. अगर +2 क्लोरोब्यूटेन की ऑप्टिकल प्योरिटी 30% है तो मिक्सचर में टोटल कितना प्लस था, टोटल कितना माइनस था, ये अपने को पता लगाना है। तो अब ऑप्टिकल प्योरिटी 30% है प्लस का, तो जो रेसमिक मिक्सचर था वो 100 - 30 यानी 70% था। 70% प्लस माइनस के फॉर्म में था, प्लस और माइनस दोनों थे। अब इस 70% में 35% प्लस था और 35% माइनस था, तो टोटल जो प्लस हो गया दिस इज इक्वल टू 35 + 30 = 65, और जो टोटल माइनस है दिस इज इक्वल टू 35%। सो पूरे मिक्सचर में 65% प्लस था और 35% माइनस था। तो इस तरह से हम पता लगा लेंगे कि किसी कंपाउंड में अगर पार्शियल रेसिमाइजेशन होता है, ऑप्टिकल प्योरिटी हो गई, तो हमें कितना % वहां टोटल प्लस था, कितना % माइनस था। इसके अलावा ऑप्टिकल प्योरिटी को हम एक फार्मूले से भी पता लगा सकते हैं कि ऑप्टिकल प्योरिटी इक्वल टू थीटा ऑब्जर्व अपॉन थीटा स्पेसिफिक। थीटा स्पेसिफिक इज थीटा टी लैम्डा इनटू 100। अगर किसी कंपाउंड का ऑब्जर्व रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन दोनों दिया है तो ऑप्टिकल प्योरिटी का अमाउंट इस फार्मूले से हम आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सो ऑप्टिकल प्योरिटी एनहांसियोमरिक एक्सेस इक्वल टू थीटा ऑब्जर्व अपॉन थीटा स्पेसिफिक इनटू 100। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रेडिक्ट अमाउंट ऑफ ऑप्टिकल प्योरिटी, एंड दिस इज रेसमिक मिक्सचर।